जय हिंद। सीटेट 2026 के लिए स्पेशल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीटेट में हिंदी वर्णमाला से पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि पूरा वर्णमाला टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, गियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो भारत में कुल बोलियां कितनी हैं? 544। कितनी बोलियां हैं? 544। नेक्स्ट है, भाषा से तात्पर्य है। क्या भाषा से तात्पर्य है? तो ये है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, यही तात्पर्य है किससे? भाषा से। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो अष्टम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है हिंदी? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो किससे? शोर सैनी से मानी जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या उल्लेख है? तो इसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। नेक्स्ट है, हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं कौन? अवहट्ट। नेक्स्ट है, हिंदी बोलियों में किस बोली का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है? तो राजस्थानी का जो है वो सबसे प्राचीन और रूपात्मक। नेक्स्ट है, भाषा होती है कैसी? ये परिवर्तनशील होती है। हमेशा जो है भाषा वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी की लिपि है। तो हिंदी की कौन सी लिपि है? तो हिंदी देवनागरी लिपि है, जो कि क्या बाएं से दाएं लिखी जाती है। किस साइड से? बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं कौन सी? ब्रज भाषा और अवधी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। भाषा से अभिप्राय है व्यवस्थाओं की व्यवस्था। नेक्स्ट है, बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता को क्या कहते हैं हम? बोली। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को हिंदी भाषा की आदि जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी का संबंध है किससे? पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी का संबंध है। नेक्स्ट है, भाषा के विषय में मूल सत्य है। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? तो भाषा क्या है? प्रतीकात्मक है। भाषा क्या है? प्रतीकात्मक है। नेक्स्ट है, राजभाषा का तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा का क्या तात्पर्य है? ऑफिशियल लैंग्वेज या सरकारी कामकाज की भाषा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय बोली है। क्षेत्र की भाषा की वाक विशेषताएं क्या कहलाती हैं? क्षेत्रीय बोली। नेक्स्ट है, संकेत भाषा के संबंध में क्या सत्य है? तो संकेत भाषा के संबंध में अगर सत्य की बात है, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा क्या है? ये एक प्राकृतिक भाषा है। नेक्स्ट है, भाषा के बारे में सही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं। तो कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22 भाषाएं दर्ज हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है कौन सी? प्राकृत। प्राकृत क्या है? ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। नेक्स्ट है, तालव्य व्यंजन है। तो च छ ज इसका स्पर्श जिह्वा का किससे होता है? तालु से। तो इसलिए क्या है ये तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है, इस शब्द में ए स्वर नहीं है। एक स्वर नहीं, किसमें? स्नेह में जो है ये ए स्वर नहीं है। स्नेह में ए स्वर नहीं है, इसमें छोटे ए की मात्रा है, ए स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। तो प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? आधा पा, फिर पा, बड़े आ की मात्रा है तो आ, फिर स, फिर आ। ये क्या है? प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट है, आयोगवाह है। तो आयोगवाह कौन सा है? विसर्ग। विसर्ग क्या है? आयोगवाह है। इसके अलावा जो है अनुस्वार, क्या? अनुस्वार, जिसे अंक की बिंदी या अंक कहा जाता है, ये भी क्या है? ये विसर्ग है। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियां हैं। तो संयुक्त व्यंजन छ किससे मिलके बना है? क धन अ प्लस श से मिलके बना है क्ष। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, दंत वर्ण है। ता क्या है? हमारा एक दंत वर्ण है, क्योंकि
ता का उच्चारण करते समय जीभ किससे, दांत से स्पर्श करती है, किससे, दांत से। तो पूरा का पूरा ता वर्ग क्या है, ये दंत वर्ण है। क्या है, दंत वर्ण है। त थ द ध न, ये सारे के सारे क्या है, दंत वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द क्या है। ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन की बात कर लें तो ये सही था, क्या, वक्ता। ठीक है। नेक्स्ट है वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ, तो दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है क्या, वा। नेक्स्ट है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये तालु के स्पर्श से बोला जाता है श। इसे क्या कहा जाता है, इसे हम तालव्य श कहते हैं और इस वाले श को हम दंती श कहते हैं। अंग का उच्चारण स्थान होता है, तो अंग या अंगा का उच्चारण स्थान है नासिक्य। ठीक है। और हमारे सारे के सारे पंचमाक्षर का क्या अंतिम अक्षर, च वर्ण का अंतिम अक्षर, सारे के सारे पंचमाक्षर क्या हैं, वो नासिक्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं, वे सक्रिय शब्द भंडार होते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो त थ द ध न। ठीक है। क से लेके माँ तक के सभी 25 वर्ण क्या होते हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है य र ल व व्यंजन है। तो य र ल व क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट है स्वानिमिक। स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है। तो किससे संबंधित है, बोले गए शब्दों में स्वानिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने योग्यता से क्या तात्पर्य है, स्वानिम जागरूकता। नेक्स्ट है शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके अर्थ क्या हो, उनके अर्थ निश्चित हो या उनका निश्चित अर्थ हो। नेक्स्ट है दंत वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। तो दंत वर्ण कौन से हैं, ना, ला और सा। ये क्या है, हमारे दंती है, क्योंकि ये दंती सा है, ला भी दंत वर्ण है और ना भी क्या है, हमारा दंत वर्ण है। नेक्स्ट है जब विभिन्न स्वानिमिक स्वर या व्यंजन ध्वनियाँ को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं तब वह क्या कहलाता है, तब वह अक्षर कहलाता है। नेक्स्ट है जब किसी स्वानिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई कहते हैं। भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई कहलाती है। नेक्स्ट है अल्प प्राण ध्वनि है। तो गा हमारा क्या है, अल्प प्राण है। तो सभी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, ये होता है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। इससे पहले जो मैंने एक एक क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में कराया है, ठीक है, क्योंकि सीटेट का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए तो मैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर की फॉर्म में करा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने ना देखे हो तो मैंने वर्णमाला के 8 पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ और टाइम बहुत कम है सीटेट में, इसीलिए मैं सभी के सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आपने नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अणा क्या है। तो ये क्या है, नासिक है, क्योंकि क्या ये एक पंचमाक्षर है इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये नासिक है। नेक्स्ट है इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, अगर हम 12 खड़ी से परिचय नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है। हिंदी क्या है, एक कार्यालयी भाषा है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन वर्ण है, तो त्रा। संयुक्त व्यंजन क्या है, त्रा। और संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो ये होते हैं छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे देख लेते हैं क और री से मिलके क्या बना है, तो क्री बनता है। क और री से मिलके क्या बनता है, क्री बनता है। नेक्स्ट है अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। या क्या है, यह एक अर्ध स्वर है। नेक्स्ट है हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी, क ख ग घ। ये क्या है, कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। तो अल्प प्राण और तालव्य ध्वनि है। अल्प प्राण ध्वनि है तो कौन सी, ज और न क्या है, अल्प प्राण है। किसी भी वर्ण का
पहला, तीसरा और पांचवा क्या अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से 5 भेद हैं। नेक्स्ट है री की मात्रा को छोड़कर अंग और अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो इसे 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 खड़ी। जो हमारी कक्का, किक्की, कुक्कू ये होते हैं क्या? ये 12 खड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। आ और आ का उच्चारण क्या है? कंठ है। पूरा का पूरा का वर्ग भी कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हों वो क्या कहती हैं? वो स्वर कहलाती हैं। क्या? जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। और व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं कितने? 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। कौन कौन से? प्लुत स्वर। जैसे राम में ये क्या है? ये प्लुत स्वर है। नेक्स्ट है आ और ई से मिलके क्या बना है? ए बना है। आ और ई से मिलके क्या बना है? ए बना है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और अगर स्वर की बात कर लें तो स्वर है हमारे 11। ठीक है, नेक्स्ट है यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप क्या होगा? तो ये क्रम। ठीक है, क्रम होगा। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शनों में क्या सही था? क्रम। ठीक है, रा क्या है? रा एक लुंठित वर्ण है। क्या है? लुंठित वर्ण है। ठीक है, शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? वर्ण विपर्यय। क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय कहलाता है। क्या? शब्दों के अक्षरों का हेर फेर। नेक्स्ट है पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय और पंचम ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं। पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि को अल्प प्राण कहते हैं और चौथी और दूसरी ध्वनि को क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट है ड़ा और ढ ये एक व्यंजन है। क्या? ये उच्छिप्त व्यंजन है। ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। नेक्स्ट है सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना क्या कहलाता है? ये वर्णमाला कहलाता है। नेक्स्ट है ज्ञा किसके मिलन से बना है? तो ज और इया के मिलन से बना है। क्या? ज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन है। तो श, श, स, ह ये क्या है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है जिसमें ये तालव्य सा है और ये क्या है? ये हमारा दंती सा है। नेक्स्ट है चित्रहार का वर्ण विच्छेद है। तो चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है? च, ई, त, र। अ प्लस ह प्लस बड़ा अ प्लस र प्लस अ। ये क्या है? ये चित्रहार का वर्ण विच्छेद है। नेक्स्ट है ड़ और ढ ध्वनियाँ नहीं आती हैं। कभी भी शब्द से पहले ये ध्वनियाँ नहीं आती हैं। नेक्स्ट है स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का क्या है? उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ये स्वनिम है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है। कौन सा? राजभाषा का, ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान क्या है? राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो अंग्रेजी क्या है? ये सहराज भाषा है। क्या है? सहराज भाषा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो 22 भाषाएं दर्ज हैं। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो बोडो जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में बोडो शामिल है। नेक्स्ट है एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए किन चरणों से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले इनका चयन होता है,
फिर संहिताकरण होता है और उद्देश्य का निर्धारण होता है कि किस उद्देश्य से जो है इन्हें भाषा एक मानक बोली बनाया जा रहा है। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। तो ये क्या चीज़ है? ये भाषा है जो केवल और केवल मानव के पास है। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है। तो क्या है? प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है हमारी कौन सी? प्रथम भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा और विचार एक दूसरे को क्या करते हैं? वो पोषित करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो यह सह राजभाषा या सह कार्यालयी भाषा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता प्रदर्शित करती है क्या? कि भाषा एक क्या है? व्यवस्था है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो किस देश में? मॉरिशस में जो है किया जाता है हिंदी भाषा का बोलने और लिखने के लिए। नेक्स्ट है, सामाजिक बोली को परिभाषित करता है क्या? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की वाक्य विशेषताएं, ये क्या है? सामाजिक बोली को परिभाषित करती हैं। नेक्स्ट है, संकेत भाषा है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा। नेक्स्ट है, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुभाषी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत हैं। संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत हैं देवनागरी वर्णमाला। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है किस नाम से? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के नाम से। नेक्स्ट है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है। यह कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा गया है किसके द्वारा? जॉर्ज गियर्सन के द्वारा हिंदी को बोलचाल की महाभाषा कहा गया है। ठीक है। तो ये था हमारा वर्णमाला से सभी के सभी मोस्ट PYQ जो कि अब तक सीटेट तथा अन्य राज्य के टेटों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वाक्य रचना, विराम चिन्ह और वर्तनी से सभी के सभी हम क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।